राम राम जी, सभी को नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो इस टाइम पे 4:15 हो चुके हैं शाम के, और दिन है आज मंगलवार। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं टोहाना, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, कुछ बर्तन वगैरह लेने हैं और सूट वगैरह लेने हैं, और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम हैं। छोटे मोटे नहीं है, सारे काम बड़े बड़े सारा खर्चे का काम है। और वहाँ जाएंगे तो कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या लेंगे, वो आप लोगों के साथ साथ में शेयर करते रहेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, था तो हमारा राम राम जी, 3 बजे जाने का मेरी तरफ से भी। और फोन तो आ गया था बाकी मैं 3:30 बजे पहुंच गया था। और जया के लिए लेना एक ट्रैक्टर और ट्राली लेने है मेरे तो बेटा। ए याद दिवा दिए, नहीं बढ़न नहीं देगा, बस बता दिए मैंने। और ट्रैक्टर ट्राली के साथ खेलेगा ना। अच्छा बच्चा है। अरे मेरे बेटे, ये कोड हम समझ सकते हैं, बस जाएगा चाहे हमारी गली के कुछ बच्चे। चलो चलें। मुझे नहीं लेके जा रहे, कोई बात नहीं। हम दोनों जा रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ। ओके क्यों मास दोनों ना। क्या होता है हस्बैंड एंड वाइफ। राम राम मेरी भी, आज मैं भी जाऊँ करना। तो भाई इब हम पहुंच गए हाँ टोहाना है। और टोहाना हमारे गांव तक घना दूर को नहीं, बिल्कुल नज़दीक के है। जल्दी ये पहुंच जाया करा, बस चल लिया करा और पहुंच जाया करा, इतनी ही दूर है। और सबसे पहले आए हाँ हम सूटा वाली दुकान पे। आज मास्टर जी के ना मोटा खर्चा करवाना था, मतलब जो भी चीज़ लेनी थी ना सारी आज खर्चे वाली चीज़ें थी। मतलब एक तो अगर ना भी छुटर मुटर चीज़ें हों, 200 400 500 700 हज़ार तक की, आज है ना कई हज़ारों में जो शॉपिंग है वो होनी थी। वो हमने क्या क्या ख़रीदा है वो व्लॉग में बने रहिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लगी थी सूट देखने, क्योंकि भाई मैंने खुद खातर भी लेने थे। और अब गर्मी की छुट्टी हो जाएंगी, भाई छोरी भी आवेंगी तो और भी सूट मैंने चाहिए हैं। तो ईब मैं लागी थी सूट देखने, और मैंने इनके रेट सुने ना, सच्ची बताऊँ मतलब बहुते कम रेट थे, बहुते कम रेट थे। और किसी ने मेरे को यह दुकान बताई थी, फिर मैंने इन पर पूछा कि भाई इतने कम रेट कुकर हैं आपके, मतलब ये सूट तो कई कई हज़ार में देने लाग रहे हैं लोग। तो ये बोले जी हमारा होलसेल का काम है और हम होलसेल के रेट में ही सूट देते हैं। मतलब ज़्यादातर तो इनका तो जो शॉप वाली है ना वो ही कपड़ा उठावे हैं भाई, हमारे गांव की है, गुआंढ की है, आसपास के जो भी गांव हैं सब लेकर के जाते हैं। बोले हम वैसे कस्टमर को भी ना होलसेल रेट में ही देते हैं। और रेट है ना रियल में इनके बहुत अच्छे रेट थे, मतलब भी महंगा नहीं था कपड़ा, बिल्कुल भी महंगा नहीं था। हमारे टोहाना के अकॉर्डिंग तो बहुत ही कम रेट थे, क्योंकि टोहाना में है ना कपड़ा बहुत महंगा मिलता है भाई। रेट यहाँ ज़्यादा, क्योंकि जहाँ पे पंजाब वाला एरिया शुरू हो जाता है ना वहाँ पे चीज़ें ऑटोमेटिक महंगी हो जाती, खासकर से कपड़ा तो ज़रूर महंगा हो जाता है, और चीज़ों का तो मुझे पता नहीं। तो यहाँ पे तो सिंपल सूट भी 1000-1200 में मिलता है, लेकिन इनके यहाँ पे ना पार्टी वियर सूट भी 1000-1000 रुपये में मिल रहे थे। तो फिर मैंने सोची कि चलो यहाँ तो थोड़ी सी जो शॉपिंग है वो कर ला। और मैं कह रही थी, मैं भैया यही बात है ना, आपका ही आया करेंगे, मेरी ननंदावा की ना जब भी आपका इधर लेके जावांगे। तो बहुत अच्छे लगे, मतलब कपड़ा भी और जैसे रेट सही थे, बस मेन चीज़ ये थी। तो भाई आप भी पूछे जाओ सारी बार कि कितने लाया करो, या फिर थोड़ा सा पूछे जाओ दीदी ऑनलाइन शॉपिंग कहाँ से करते हो, किसके पास से करते हो, या फिर आसपास भी टोहाना भी जाते हो तो कहाँ से शॉपिंग करते हो। क्योंकि थोड़ा लोगों का ना ट्रस्ट बना हुआ है, तो उस हिसाब से वो पूछ लेते हैं भी हमें भी करनी है। तो भाई ये जो दुकान है ना ये नया बाज़ार में है, भाविक दुपट्टा सेंटर, बराड़ चौक से पता ही आपको, नए बाज़ार की तरफ आप जाओगे तो बिल्कुल मतलब ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ही चलना पड़ेगा। वहाँ पे जा कर के आप पूछ लेना, हो सकेगा तो मैं नंबर स्क्रीन पे डाल दूँगी और कांटेक्ट भी आप कर सकते हो। बिल्कुल पास में ही है, दूर नहीं है। अगर आपको शॉप के लिए लेना है तो दी बेस्ट है, और वैसे भी अगर आप लेना चाहते हो भाई खुद के लिए तो भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे गर्मियों के भी पार्टी वियर भी बहुत अच्छे अच्छे जो सूट हैं वो मिल रहे थे। और वही मैंने किसे किसे सूट खरीदे वो आपने फिर अगले व्लॉग में दिखावांगे, अगले व्लॉग में नहीं तो उससे अगले व्लॉग में दिखावांगे, क्योंकि और भी जो सारी शॉपिंग थी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो भाई इब हम पहुंच गए थे इनर लेने खातर, क्योंकि भाई सूट सिलने देने हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सिलवाए ले। तो 3 सूट मैंने यहाँ से ले लिए थे, और 1-2 सूट पहले का रखा था, तो वो जो सारे सूट हैं वो सिलने दे दूँगी फिर।
और अब हम पहुंच गए हैं बर्तना की दुकान पे, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रही थी कि मुझे जो पीतल के बर्तन हैं या कांसे के बर्तन हैं, तांबे के बर्तन हैं, वो लेने हैं। तो अभी यहाँ पे हमने एक जग देखा जो कि काफ़ी हैवी था, सच में ना सारे बर्तन हैवी थे, मतलब जो पीतल के बर्तन थे वो तो। और यहाँ पे एक ये कुछ स्टील की जो डोली सी थी ना, वो थी, वो भी मेरे को बहुत ज़्यादा सुंदर लगी, लेकिन स्टील मेरे को अभी चाहिए नहीं था। तो यहाँ पे ये पीतल का डोलू था जो कि काफ़ी हैवी था, और मास्टर जिसको बजा बजा के देख रहे थे। मैंने कहा वो ना कांसे के उसमें होता है और वाइब्रेशन पीतल में नहीं होता। तो अभी मेरे को एक तो जो पतीली है ना वो लेनी है भाई, सब्जी बनाने के लिए या दूध वगैरह हम गर्म कर लें, मतलब चूल्हे पे कुछ भी काम करने के लिए। क्योंकि एक पीतल का पतीला मेरे पास है पहले से, जो मैं काफ़ी टाइम पहले यूज करती थी, कई साल पहले, मतलब जब नीचे हम व्लॉगिंग करते थे ना, नीचे रहते थे उस टाइम पे। आप लोगों ने अक्सर मेरी वीडियो में देखा होगा, अभी मैं सीमारू शॉर्ट्स पे वीडियो डाल रही हूँ, उनमें वो पतीला ज़रूर मिलता है चूल्हे पे रखा हुआ, मिट्टी लगा के रख देती थी, फिर वो काला भी नहीं होता। और अब यहाँ पे इन्होंने ये मेरे को पतीली दिखाई, तो ये मेरे को बड़ी लग रही थी कि भैया बड़ी हैं, छोटी दिखाओ। फिर वो छोटी लेके आए, तो फिर वो मेरे को वो लोहे वाला कढ़ाइया याद आ गया। मैं कहा इनमें तो फिर छोटी में तो भाई ना तो दूध गर्म होवे ना खीर वगैरह बनानी पड़ेगी किसी टाइम, ना वो बने, सब्जी भी फिर वो तांगा तुलसी वाली बनेगी। तो फिर मैंने कही मैं खाना बड़ी ये ठीक है। तो इब ये जो छोटी डेगची है ना, ये लेके आए थे। किसी का डेगची कह दें, किसी का पतीली कह दें, क्या क्या अगर आपका ज़रूर बताइयो। तो जो बड़ी पतीली थी वो पसंद तो आ गई थी। फिर मैंने सोची कि ये तो पुराना सा डिजाइन है, जो पहले आया कर दी डेगची से सी होया कर दी, अपने सब के होया कर दी, चाह वगैरह बनाया करते, मतलब सवेरे चाह बना के धर देंगे, उसमें भर के आंडी वारे बना देंगे, आए जाते पिए जाते, आए जाते पिए, मतलब नूक होंदा इब तो क्या है ना, दो दो चार चार पाँच पाँच सदस्य हो रहे बनावेंगे, गला गला सब निकाल के दे दें। बड़ा परिवार होया करता, जो कर मेरे मामा का था भाई, घना बड़ा परिवार था, मतलब 2 ढाई 3 बजे चाह बना देंगे, उसने 4 बजे तक कोई किसी टेम आंदा पीण, कोई किसी टेम आंदा, उसने तो ताती करें जाते पिए जाते, नूं सवेरे वाली चाह का होया करता। तो पहले सब के नूं होया करता है ना। लेकिन ई भी इन्होंने फिर यह मेरे तय अलग दिखाई, मैं कहा भैया डिजाइन अलग दिखाओ, यो मेरे ने पसंद को नहीं आ रहा, मैंने थोड़ी यूनिक चीज़ चाहिए है। तो फिर यह मैंने पसंद आ गई, या हैवी भी काफ़ी थी, और एक इसका ना जो मुँह है वो चौड़ा था, इसमें मतलब कड़छी वगैरह ठीक लग जाएगी जो कर सब्जी आप बनावांगे तो वह। और फिर हमने जो पतीली में ले रही थी यह मैंने सेलेक्ट कर दी है। और ई मास्टर जी लाग रहे हैं चैनल के बारे में बतान, क्योंकि आराध्या वीडियो बनाओ थी ना, तो ये आराध्या ने देख देख के हंसन लाग रहे थे, भाई गुड़िया वीडियो बना रही है, वीडियो बना रही है। तो फिर मास्टर जी ने बताया भाई हमारा ऐसे ऐसे चैनल है। वैसे तो इनके तो मामा सारी बार वहाँ बर्तन ही नहीं का तो लेके जाया अगर हम, काफ़ी बड़ी शॉप है और वैरायटी अच्छी मिल जाती है। आप सोचते हो कि मैंने शुरू में ना फुल हरियाणवी बोल रही थी, और फिर मैं अपना उस पर आ गई, क्योंकि भाई आदतें वहाँ पड़ रही है ना, कोशिश तो करूँ मैं, लेकिन फिर वो निकल जावे, फिर आधे आ जाएंगे, क्योंकि वो वीडियो को नहीं देखा, या वीडियो में क्या दिखा रखा है वह चीज़ को नहीं देखा, मतलब एक शब्द भी नून नून हो गया ना उसी ने पकड़ के बैठ जाएंगे, या फिर कुछ आसन के इमोजी लगा के नू लिख के जाएंगे कि आधी हरियाणवी रात हिंदी। भाई मजा भी सेम आवा है, सच्ची बताऊँ, मैंने तो नहीं, कुछ बालक होया करें जो हिंदी और हरियाणवी मिक्स करके बोला करें, मैंने में बड़े प्यारे लग गया करें। तो ईब हमने लेना था कप गिलास कटोरी का सेट पूरा, ठीक है, खाना खाने खातर। तो हम वो देखने आ गए थे, पहले हमने गिलास देखे, फिर हमने कटोरी देखी, और फिर उस हिसाब से हमने प्लेट देखी। बाकी महंगे बहुत थे भाई, बहुते महंगे रेट हैं इनके, तो सोने का भाव हो रहे, खैर सोना तो घना महंगा हो रहा है, ये तो फिर भी ठीक से है, सोना तो जमा लेने की उम्मीदें छोड़नी पड़ेगी। बाकी सारा काम है ना नुए चल रहा है, जब सस्ता था जब भी वो नुए मुश्किल तंगा तुलसी में खरीदा जाया करता, क्योंकि पीसे कम होया करते लोगों पे, इब लोगों पे पीसे हो रहे हैं, सोना महंगा हो रहा है, लेने वाले भी नुए ले हुए हैं, तो चलता ही रहा है सारा सिस्टम है ना, बैलेंस बनाया रहा है ज़िंदगी में। और आड़े ना ये मग्गे दरे थे, ये मेरे इतने पसंद आ रहे थे, मैं तो इन बर्तना ने पीतल आड़े ने छोड़ छोड़ के इन मग्गिया की तरफ देखूँ थी। मैं कहा मास्टर जी ले लो जूस या दूध का एक के बतेरा जरूरते को नहीं, फिर हट के गलवान की, बोले हाँ इतना कड़ा पिया जाओ था। मैं कहा पीड़ना तो कि मैं नहीं, आधा किलो का थोड़ा बहुत फालतू होगा, थोड़ा ओछा ले लेवा जिसमें नहीं पिया जावे। तो ये मैंने क्या करा, गिलास बना अलग ले लिया, कटोरी अलग ले ली, इमेन के डिज़ाइन मिलाने लगे कि भाई डिज़ाइन सेम होना चाहिए, डिज़ाइन सेम थे, लेकिन फिर वो मतलब कटोरी और प्लेट तो बिल्कुल सेम डिज़ाइन की थी। गिलास जो मेरे को पसंद आया था उसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग था इसमें जो बना हुआ था, फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं ले लेते हैं। और भाई एक मिनी व्लॉग आएगा शॉपिंग का, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त होगा, ज़रूर देखना। बाकी हमारे मिनी व्लॉग को ना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो आप लोग, मैंने अभी 2 व्लॉग डाले हैं मिनी,
हालांकि व्लॉग उनका पहले जा चुका था, सारी चीज़ें देख चुके थे मतलब देखने वाले तो, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पसंद किया क्योंकि उसमें थोड़ी सी आवाज़ अलग होती है ना स्पीड में होती है तो इस करके, और 1 मिनट के अंदर इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं तो बहुत पसंद कर रहे हैं हमारे मिनी व्लॉग को भी। तो डाला करूँगी कभी कभी मैं मिनी व्लॉग भी। और अभी हम यहाँ पे इन्हीं की शॉप है ये दूसरी, यहाँ पे आ गए थे और मेरे को ना थोड़ा सा मतलब बेम्बू में बास्केट चाहिए थी, लेकिन वो इनके पास नहीं थी। तो यहाँ पे फिर हमने जो 2-3 आइटम हैं वो ले लिए थे जो भी हमें पसंद आए, और ध्यान तो कई जगह पे जा रहा था लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये चीज़ें मेरे को नहीं लेनी, ये थोड़ी मॉडर्न टाइप चीज़ें हैं तो मॉडर्न तो लेना ही नहीं, कुछ पुराने टाइम का लेना है, जो कुछ भी लेना है मतलब उसी हिसाब की चीज़ें लेनी है। और अभी आ गए थे हम 99 में, लेकिन ये वो 99 नहीं था, छोटा सा था कुछ खास चीज़ें नहीं थी यहाँ पे, मतलब कुछ ऐसे आइटम नहीं थे, लेकिन मेरे को कुछ और चाहिए भी नहीं था, सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं जो भी मेरे को लेनी थी। बस मेरे को एक टब चाहिए था, और ये टब तो काफ़ी बड़ा था, 100 रुपये में क्या आता है, लेकिन इसका कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा था। मैंने कहा नहीं और कलर में दिखाओ, बोले नहीं और कलर इसमें नहीं मिलेगा, छोटे में मिल जाएगा। तो फिर हमने छोटा ही ले लिया था। मैंने कहा साइज चल जाएगा छोटा कोई बात नहीं, लेकिन कलर अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद आ गए थे हम मेरी चप्पल लेने के लिए। मुझे सिंपल सी चप्पल चाहिए थी बिना हील वाली, जो भी मैं घर पे भी डाल सकूँ कभी कभार, और बाहर जाएँ तो बाहर भी डाल लें। जैसे भी कई जगह पैदल चलना पड़ जाता है ना, हिल में चला नहीं जाता। लेकिन मेरे साथ ना क्या दिक्कत होती है, मेरे को ये ऊपर पट्टी सी होती नहीं, ये चप्पल नहीं आती, बिल्कुल सिंपल जैसे बाथरूम चप्पल होती हैं वी शेप में, वही आती हैं फैंसी भी, क्योंकि मेरा पैर ना ऊपर से बहुत ज़्यादा मोटा है, आगे की तरफ ही नहीं जाता। देखो ये दिक्कत आती। चप्पल तो यहाँ पे बहुत सारी थी लेकिन वो आगे की तरफ ही पैर नहीं जा रहा था। मैंने कहा भैया मैं ये चप्पल डाल ही नहीं सकती, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। जब भी मैं इस टाइप की चप्पल मंगाती हूँ ना, वो मेरे को वापस देनी पड़ जाती है या फिर मैं ले ही नहीं पाती। तो वहाँ से फिर मैंने वी शेप में ही लेनी पड़ी। और अब ना जय के ट्रैक्टर ने हम इतने दुखी कर दिए थे, मतलब वीडियो तो हमने बीच में बना ही नहीं। ये बोले कि जैसे हम जहाँ से लेते हैं वहाँ पे मिल जाएगा, खिलौनों की दुकान है, तो वहाँ पे गए, वो बोले भी ट्रैक्टर तो नहीं है, बाकी सारी चीज़ें तो उनके पास, गाड़ियाँ वगैरह। मैंने कहा गाड़ी नहीं चाहिए, वो ट्रैक्टर की चीज़ है तो उसने ट्रैक्टर ही चाहिए। फिर वो बोले वहाँ मिल जाएगा। मैंने एक बार देखा भी था, वहाँ गए, उन्होंने शॉप बंद करके वो चले गए थे क्योंकि अंधेरा हो चुका था। फिर उन्होंने फिर एक और बताई, भाई सब्जी वाले की दुकान है, उसके पीछे वो खिलौने वगैरह रखता है बच्चों के, वहाँ पे वापस से फिर गए। फिर उनके भी वहाँ पे ट्रैक्टर नहीं मिला, प्लास्टिक के मिल रहे थे, प्लास्टिक का चाहिए नहीं था। फिर किसी ने और ये शॉप बताई भी वहाँ पे जाओ, वहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ पे ना मैं पहली बार आई हूँ मतलब मेरी शादी को 13 साल हो चुके हैं, इस जगह पे मैं नहीं आई थी जहाँ पे अब आए इतनी दूर, क्योंकि मतलब ही नहीं पड़ा कभी इधर आने का। मैंने कल जय के ट्रैक्टर ने पता नहीं आज हम कितने घुमा दिए। अगर कोई इमरजेंसी चीज़ होती ना भाई, हाँ जिसकी हमें ज़रूरत है, अर्जेंट है, कल ही ज़रूरत है, तो भी शायद मैं उसको छोड़ देती कि भी चलो रहने देते हैं। लेकिन मेरे को डर इतना था कि वो जाते ही ना सबसे पहले यही पूछेगा, और वो ना तो फिर रात में सो ही जाएगा ऐसे करता करता, मम्मी ट्रैक्टर ट्रॉली, रोएगा। फिर उठते भी उसका पहला शब्द वही होता है जिस चीज़ के लिए वो जिद लगा लेता है। तो मेरे को बहुत डर लगता है, जैसे जैसे ही डर लगता है मेरे को, और किसी से नहीं लगता। और यहाँ पे भी भाई जिसकी शॉप थी वो था नहीं, बाहर गया हुआ था। ये था यहाँ पे, इसको बेचारे को रेट का ही नहीं पता था, कि मेरे को रेट का ही नहीं पता, मैं तो बस दिखा सकता हूँ। मैंने कहा ले भाई ठीक है, मैं बुला ले तुम्हारे उस दुकान वाले ने, मालिक ने, क्योंकि हमारा छोरा हमने बढ़न नहीं देगा जब हम ट्रैक्टर ना ले गए। तो मैं तो यहाँ बैठ गई थी आराम से, क्योंकि जमा थक गए थे घूम घूम के। तो मास्टर जी उसके पास फ़ोन करने लग रहे हैं कि भाई आ जाए, हमने कुछ सामान लेना है। तो फिर एक लड़का आया और उसने फिर जो ट्रैक्टर है वो दिया हमारे तक। इतना तो बेटा को इमरजेंसी चीज़ होती नहीं, उस खतर भी नहीं आना थे। आपने बोल लगा ये एक देखो ना 1500 का से बैठ के भी चला लो, है नहीं रात 1700 का, 1700 का फिर वो है दिन में बैठ कर बड़ा था दादी, इधर का किस में लियांदे। नान करेगा नाली ठीक है। बाहर गाँव में मुँह दो रोड अभी का पढ़ना है तो ये के बोल के पढ़ा कैसा लगा? अच्छा लगा, थैंक यू बोल दो फिर। तो भाई चलो अब इस वीडियो का कर देते हैं यहीं पे एंड। फिर मिलूंगी कल आप लोगों से, या फिर शाम के टाइम पे, तो नहीं टाइम लगेगा, कल ही मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। और राधे यहाँ पे अपनी दादी को कोके दिखा रही है, बहुत खुश हो रही है। तो चलो फिर बाय बाय, टेक